नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, जो कहने जा रहा हूं वो बहुत अद्भुत है। अपने जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ। और जीवन संगीतपूर्ण कैसे बनता है? तो अपनी श्वासों के आसपास आओ। जब आप अपनी श्वासों के आसपास आओगे, अपनी श्वासों की सरगम को सुनने लगोगे, अपनी श्वासों की साक्षी बनोगे, अपनी श्वासों के साथ रहोगे, तो काव्य का जन्म होगा। और फिर सौंदर्य ही सौंदर्य है, सौंदर्य ही सौंदर्य है, और सौंदर्य ही भीतर का है, और ये भीतर का सौंदर्य ही परमात्मा का स्वरूप है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने आपकी जीवन की खुशियां और ग्रह नक्षत्रों का संकेत लेकर। सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। पुनः हृदय से गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के सभी मित्रों का, सभी साथियों का, सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन, आभार, नमस्कार। इस वीडियो में बहुत कुछ है आपके लिए। सितंबर माह का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब के आपके लिए कैसा रहेगा और क्या है उपाय, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। दूसरा, सितंबर के महीने में श्राद्ध पक्ष है, कैसे पितरों को प्रसन्न करें, अद्भुत अलौकिक उपाय लेकर आया हूं जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी ने भी कहा है कि पितृदोष है, किसी ने भी आपको भयभीत किया है, तो इस वीडियो में मैंने बहुत से उपायों की चर्चा की है। हर राशि के लिए अलग अलग उपाय है। साथ ही सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए क्या फलादेश दे रहा है, क्या प्रोडक्शन है, वो आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भविष्य फल भी लेके आया हूं। ध्यान रखें मित्रों, वीडियो के अंत में कैसे करें पितरों को प्रसन्न, ये उपाय हैं, देखना नहीं भूलें। इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा श्राद्ध पर बोलूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत ही अद्भुत महीना है सितंबर का, तो मैं श्राद्ध पर भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे हैं। 12 राशि पे तो बताऊंगा कि कैसा रहेगा सितंबर का महीना, लेकिन श्राद्ध पे भी मैं चर्चा करूंगा। वैसे माह के आरंभ में सूर्य और मंगल शायद सिंह राशि में है, चंद्रमा मिथुन राशि में है, बुध और शुक्र कन्या राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में है। 15 सितंबर में बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि से युति स्थापित करें। 60-62 सालों में एक बार इस तरह का अद्भुत योग आता है भाई, इस बात को ध्यान रखिए। शनि मकर राशि में और बृहस्पति उसमें प्रवेश करेंगे, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में। ये माह के आरंभ में ग्रहों का संचरण है, ग्रहों का भ्रमण है, ग्रहों की गति है। सितंबर के महीने में एक साथ 3 ग्रह वक्री होने के कारण मैदनी ज्योतिष में अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। इसलिए राष्ट्रहित में मेरा निवेदन है कि राष्ट्र के सम्मानित व्यक्तियों को अपनी शैली पर 11 अक्टूबर तक थोड़ा सा सम्मानित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सोचना बहुत जरूरी होगा। राष्ट्रहित में राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। सुरक्षा को लेकर राष्ट्र एक मत होना चाहिए, क्योंकि 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। कोरोना जैसी जो बीमारी है, इसमें अभी भी लापरवाही करने की कोशिश नहीं करें। लापरवाही नुकसान दे सकती है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बहुत जरूरी है कि आप मास्क रखें, सैनिटाइजेशन रखें, दूरी रखें, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी ये बीमारी गई नहीं है, ये आप सबको पता है। राष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के साथ सीमाओं पर भी सावधानी का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है, इसलिए इस बात पर जरूर ध्यान दें। पुनः याद दिला रहा हूं, सितंबर का महीना पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अद्भुत और लाभकारी महीना है। इसमें हम पितरों को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और उनकी कृपा से हमारे जीवन में खुशियां आएगी। इस तरह के उपाय भी बताऊंगा। सितंबर 2021 ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसे करें पितरों को प्रसन्न, उससे पहले कब श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक रहेंगे, क्या है पितृदोष, ये सारी चीजें मैं आपको जरूर चर्चा करूंगा। श्रद्धा से जो किए जाते हैं वो श्राद्ध होते हैं। जहां हमारी श्रद्धा हो, जहां हमारे भाव हो, श्रद्धा से किया जाने वाला हर कार्य लाभदायक होता है। 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 के बीच में
श्राद्ध पक्ष रहेगा। क्या है पितृदोष? पितृ शब्द के दो अर्थ होते हैं, पहला पिता और दूसरा हमारे पूर्वज, सूक्ष्म देहधारी पितृगण। भारतीय शास्त्रों में नागलोक, गंधर्व लोक, अनेक लोगों का वर्णन है। इनमें से एक लोक पितृलोक भी है। पितृलोक में पितृगणों का निवास होता है और इस लोक में रहने वाले पितृगण मोक्ष की अवस्था में नहीं रहते, अपितु अपने परिजनों के प्रति उनका मोह बना रहता है। जो गृहस्थ अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए नियमित तर्पण करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं, उनके पितृगण बलवान रहते हैं और स्वयं सामर्थ्यवान होकर अपने कुल के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। श्राद्ध और तर्पण करने वाले अपने कुल के जनों का पितृलोक पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें आयु, आरोग्य, धन, ऐश्वर्य सभी प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि का नहीं प्रदान करते हैं, उनके पितृगण कमजोर होते हैं और वे अनेकों प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। इस अवस्था में वे अपने कुल के लोगों से रुष्ट होकर उनके प्रत्येक कार्य में बाधा डालते हैं। ऐसी स्थिति में तर्पण और श्राद्ध न करने वाले जातकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे फिर वो नौकरी हो, परिवार हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, विवाह हो, संतान हो, बहुत सी चीजों में परेशानी आती है। अनेकों प्रकार के अशुभ फल भुगतने पड़ते हैं। इसी स्थिति को पितृदोष के नाम से जाना गया, ये हमारा शास्त्र कहते हैं। 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। 28 सितंबर को किसी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा, उस दिन चतुर्दशी है और चतुर्दशी के दिन युद्ध, शस्त्र द्वारा या विष द्वारा या दुर्घटना में जो मारे जाते हैं, उन जिनकी मौत हुई उनका ही श्राद्ध होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी दुर्घटना में हो गए, युद्ध में मारे गए, शस्त्र द्वारा मारे गए, जिन्हें विष दे दिया गया हो या दुर्घटना हो गई है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को होता है, वरना चतुर्दशी का श्राद्ध अमावस्या को होता है। इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध कर्ता को श्राद्ध पक्ष में पान खाना, शरीर पे तेल लगाना, दूसरों के यहाँ भोजन करना, लोहे के पात्र का प्रयोग करना, स्टील के पात्र का प्रयोग करना वर्जित माना गया है, नहीं करना चाहिए। किसमें खाए? कहते दोने और पत्तल में, जो प्लास के पत्तों से दोना बनता है, उस दोने में भोजन करना चाहिए। श्राद्ध में श्रीखंड, कपूर, सफेद चंदन का प्रयोग बहुत उत्तम माना गया है, लेकिन कस्तूरी, लाल चंदन, गोरोचन का प्रयोग श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कदम, केवड़ा, मोलछरी, बेलपत्र, करवीर, लाल के जो ये पुष्प है, ऐसे तेज गंध वाले पुष्प, जो तेज गंध रहती है, कहते हैं श्राद्ध पक्ष में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए अपराह्न जो का समय है, करीब 11:30 से लेके 12:45 के बीच का समय अच्छा माना चाहिए। फिर याद दिला रहा हूं, चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पितृ युद्ध में या शस्त्र आदि से मारे गए हैं या किसी दुर्घटना में मारे गया, किसी ने विष से मारे गए हैं, उनके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध अच्छा माना गया है। श्राद्ध पक्ष 16 दिनों में सदैव कुतुब बेला में ही श्राद्ध करना चाहिए। दिन का 8वां मुहूर्त कुतुब काल कहलाता है, यानी 11:36 से लेकर 12:24 के बीच का जो समय है, वो श्राद्ध क्रम के लिए उचित माना गया है दिन में। इसी को कुतुब काल कहते हैं। इस समय पितृगणों का तर्पण करना चाहिए। इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे होते हैं। शत्रु राशि में गोचर अवधि में सूर्य की ताप में कमी शुरू हो जाती है। मध्याह्न काल कांसे का बर्तन, चांदी का बर्तन उत्तम माना गया पूजा के लिए। गंगा जल, दूध, दही, कुशा, तिल का प्रयोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए। ये अच्छा माना गया है, इसमें श्राद्ध पक्ष में इसका प्रयोग करना चाहिए पूजा में। श्राद्ध काल में मन और तन, मन, आत्मा, ये पवित्र रखना बहुत जरूरी। जल्दी क्रोध नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां मन आसानी से एकाग्र हो सके, इस बात का भी ध्यान रखें। ये कुछ बातें हैं श्राद्ध पक्ष की, क्योंकि 16 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 के बीच में श्राद्ध पक्ष रहेगा। अब श्राद्ध पक्ष में आपके अपने पितरों की कृपा आप पे कैसे बरसे, वो अद्भुत उपाय मैं सितंबर के महीने में लेकर आया हूं। इसकी मैं चर्चा जरूर करूंगा। पुनः आपसे निवेदन है कि साधारण सा व्यक्ति हूं, अपने विचार आपके सामने रखना आया हूं। मुझे विवाद नहीं आता और तर्क मैं करता नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। उन सभी मित्रों से मेरा निवेदन है जो पहली बार गुरुमंत्र विद दाती महाराज के चैनल पे आ रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो भी राशिफल मैं आपसे बता रहा हूं, ये राशिफल सब लोगों के लिए है।
पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं, में राशिफल पुरुषों के लिए भी है और नारी के लिए भी है, और जवान के लिए भी है और बुजुर्ग लोगों के लिए भी है। ये राशिफल सबके लिए है। दूसरा, ये जो राशिफल है वो आपके नाम राशि पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इस बात का ध्यान रखें। नमो नारायण। चलिए, 12 राशियों का सितंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या फलादेश रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं मैं। बात करूंगा अब मैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, और सितंबर 2021 में श्राद्ध पक्ष हैं, ऐसा कौन सा उपाय करें कि पितृ प्रसन्न हो और पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाए और पितरों का आशीर्वाद मिले कि धन धान्य समृद्धि वैभव में बढ़ोतरी हो। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में साथ रहना, बहुत उपाय बताऊंगा और बहुत कुछ कहने वाला हूं आपके लिए। धन राशि वालों के लिए माह के प्रारंभ में राशि अधिपति, राशि का स्वामी बृहस्पति कुंभ राशि तीसरे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे माह के प्रारंभ में। 14 सितंबर को बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि दूसरे भाव में शनि के साथ संचरण करेंगे। 6 सितंबर तक बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि मंगल पर रहेगी। सूर्य मंगल के साथ नवम भाव में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, और 6 सितंबर को मंगल सिंह राशि से कन्या राशि दसम भाव में आ जाएंगे, और 17 सितंबर को स्वयं सूर्य अपनी राशि को छोड़कर कन्या राशि दसम भाव से संचरण करेंगे। चंद्रमा मिथुन राशि सप्तम भाव। बुध 22 सितंबर को तुला राशि एकादश भाव में, और 27 सितंबर को बुध तुला राशि एकादश भाव में वक्री होंगे। 5 सितंबर को शुक्र तुला राशि 11वें भाव में, राहु वृषभ राशि 6ठे भाव और केतु वृश्चिक राशि द्वादश भाव में। यह है सितंबर के महीने में धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का संचरण, ग्रहों का भ्रमण, ग्रहों का विराजना। धनु राशि वालों, ये जो ग्रह स्थितियां हैं, इसके आधार पर सितंबर 2021 का मैंने आपके लिए राशिफल तैयार किया, और इसी आधार पर मैंने श्राद्ध पक्ष के उपाय आपके लिए तैयार किए। इसलिए बड़े सहज भाव से और थोड़ा सा धैर्य रखकर वीडियो में मेरे साथ रहिए। इन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से मोटा मोटा मैं बात करूं तो धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण से राहत और सुकून भरा संकेत नजर आ रहा है। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, यश और कीर्ति का लाभ मिलेगा, पुरानी समस्याओं का निवारण होगा, और शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बनेगी और निजी जीवन की अनुकूलता आएगी। जीवन साथी अनुकूल रहेगा, पारिवारिक वातावरण में सहजता रहेगी, घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, और स्वास्थ्य को लेकर आप अच्छा महसूस करिए। ये मोटा मोटा बात है, बहुत से लोगों को कहते हैं थोड़ा सा छोटे छोटे को समझ में आ जाए, इसलिए मोटा मोटा मैंने भाई आप लोगों को ये बता दिया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि सितंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए ईश्वर की दया से ठीक ठाक रहेगा। चलिए अब जानते हैं धनु राशि वालों के लिए विस्तार से कि शिक्षा, व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा सितंबर का महीना, और क्या है उपाय पितरों को प्रसन्न करने। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। तो धनु राशि वाले विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर 2021 का महीना अनुकूल लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। धनु राशि वालों को जो शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक बाधाएं आ रही थी, विघ्न आ रहे थे, कष्ट आ रहे थे, उन बाधाओं, कष्ट और परेशानी से मुक्ति मिलेगी और परिवार का पूरा साथ मिलेगा, शिक्षकों का आशीर्वाद मिलेगा। जो साथीगण हैं वो भी आपको शिक्षा में प्रगति के लिए अच्छा सहयोग करेंगे। शिक्षा संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण और शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। परिश्रम और मेहनत जो आप कर रहे हैं उसका मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, मन लगेगा, और ये जो एकाग्रता है, जो रुचि है, जो पढ़ाई में मन लग रहा है, इसके परिणाम आपको प्रसन्नता देंगे, परिवार का पूरा साथ देंगे, और परिवार के सदस्य आपसे बहुत खुश रहेंगे। यदि आप साइंस के क्षेत्र में हैं, तकनीकी के क्षेत्र में हैं, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन युवाओं और विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रही। परंतु कर्म के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है। थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा भाई, विश्वास करिए अपने कर्म में, बहुत जरूरी है। अपने कर्मों में विश्वास करिए और कर्मों का शुद्धिकरण करिए और कर्मों के साथ रहिए, लाभ तो मिलना ही है। फिर भी कंपटीशन हो, चाहे प्रतियोगिता हो, बेहतर परफॉर्म करना होगा, आपको थोड़ा सा कर्म करना पड़ेगा। कंपटीशन में, प्रतियोगिता में परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा, अन्यथा थोड़ा सा धोखा भी मिल सकता है। वैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करे जातकों के लिए विशेष सफलता है।
विदेश जाकर शिक्षा प्राप्ति का सपना पूरा होने का संकेत है। और युवाओं के लिए अच्छा संकेत नजर आ रहा है। कैरियर, कारोबार, नौकरी, निजी रिश्ते अच्छा है। आप कैरियर की दिशा में और एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। ये था विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए सितंबर 2021। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थितियाँ। धनराशि वाले जातक जातिकाओं के लिए सितंबर 2021 का महीना कारोबार, कामकाज, नौकरी, धन के लिहाज से अच्छी संभावनाओं का संकेत दे रहा है। माह के पहले सप्ताह में बुध और शुक्र दशम भाव में, बुध स्वराशि उच्च का है और शुक्र से मित्रता भी है। यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बन रहा है क्योंकि शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है। व्यवसाय में आ रही अनावश्यक बाधाएं, परेशानियां, कष्ट, उठापटक, तकलीफें कुछ कम होगी, मुक्ति मिलेगी। राहें सफलता की गलियां आपको नजर जरूर आएगी, रास्ता खुलेगा, मनोबल अच्छा रहेगा, काम करने में मन लगेगा। वे लोग जो आपसे मुंह मोड़ चुके थे अब आपके आसपास आने लगेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, आप पर विश्वास करेंगे। जिन लोगों का विश्वास टूट चुका था कि नहीं ये व्यक्ति तो अब गया, उन लोगों को अब लगने लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति की गाड़ी पट्टी पे, इसके साथ खड़े रहो। जब लोग आसपास आपके आएंगे तो आपका उत्साह और मनोबल बढ़ेगा, कार्य के प्रति लगाव होगा, आपकी सिंसियरिटी की वजह से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। पुराने धन स्रोतों से धन प्राप्ति का आगमन बढ़ेगा। 6 सितंबर को मंगल दशम भाव में संचरण करेगा, आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आप रिस्क लेंगे, आप कड़ी मेहनत करेंगे, आप संघर्ष करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, कामकाज में जी जान लगा देंगे, पसीना बहाएंगे। आपकी निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी, त्वरित निर्णय, पुरुषार्थ, कारोबार और नौकरी में अच्छी सफलता दिलाएंगे। धन भाव में शनिदेव का संचरण 6 सितंबर को और शुक्र लाभ भाव में प्रवेश और 22 सितंबर को बुध का लाभ भाव में आना, नवम और दसम भाव में सूर्य का संचरण सितंबर के महीने में, ये सभी जो ग्रह योग है ना, ये आपके लिए तैयार खड़े हैं सफलता देने के लिए, खुशी देने के लिए, लाभ देने के लिए, उन्नति देने के लिए, वर्चस्व बढ़ाने के लिए, सब कुछ देने के लिए आप खड़े। लेकिन 3 बातें जो बहुत जरूरी है। 1, अपने विचार अपनों पर नहीं लाते। 2, आप ठीक है, मेरा सलाम है, लेकिन आपको जो अगला साथी है वो भी ठीक हो सकता है, इस पे गौर करना पड़ेगा। और तीसरा, नैतिकता का दामन पकड़ के रहिए। वैवाहिक रिश्तों में थोड़ी सी लापरवाही नहीं करेंगे तो ये सारे लाभ आपको मिलेंगे। आपके रुके हुए काम बनेंगे, आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, संपूर्ण विघ्न और परेशानी से छुटकारा मिलेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में कोई व्यवसाय करते हैं तो अवश्य लाभ मिलेगा, कारोबारी समस्या का निवारण होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, नवीन कार्य योजनाएं होगी, कम प्रयत्न अधिक लाभ मिलेगा। और यदि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए अच्छा है, मेहनत और प्रयास सार्थक हो सकते हैं। नौकरी में बॉस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका दे सकते हैं। यदि आपके पास कोई कामकाज नहीं, बेरोजगार हैं आप, तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नए कार्य में पूंजी निवेश की संभावना बनेगी और नौकरी में अनुकूलता आएगी। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, पुराने धन संबंधी मसले हल होंगे, चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। इस महीने व्यवसाय में बरकत भी है, बचत भी है, धन संचय का अवसर भी मिलेगा। 12वें भाव का केतु मंगल कार्य पे थोड़ा सा खर्चों का संकेत दे रहा है भाई, लेकिन वो धर्म कर्म या हाँ भाई तीर्थ यात्रा हो सकती है, दान दक्षिणा हो सकती, गायों के लिए चारा हो सकता है, किसी भोजन की व्यवस्था हो सकती, इस तरह के मंगल कार्य है सामाजिक सेवाओं के लिए, और ये होना भी चाहिए। धन का सदुपयोग होना चाहिए। केतु धन का सदुपयोग आपका करवाएगा, और लेकिन इस धन खर्च से चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, समाज में यश फैलेगा, परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। नमूना बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण सितंबर 2021 का महीना आरंभ में 2 नैसर्गिक ग्रह बुध और शुक्र चतुर्थ भाव में प्रदर्शी, जो बुध है और शुक्र है, उनकी चतुर्थ भाव पर दृष्टि सामाजिक सुयश में वृद्धि और पारिवारिक मसलों में सफलता का संकेत दी। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, घर परिवार में समृद्धि और सुख शांति में वृद्धि, और घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न भी हो सकता है। गोचर इस बात का संकेत है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा आपको, लेकिन गणना इस बात का संकेत है कि पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की संभावना है। अपनी नहीं चलाए, अपनों की सुनना बहुत जरूरी। प्रॉपर्टी कलह का कारण बन सकती है, इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर आप निर्णय लेते हैं संयम और धैर्य से लीजिए। समझौतावादी नीति अपने छोटे भाई बहनों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता अच्छी रहेगी। माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। वैसे गोचर ये भी कह रहा है कि माता पिता की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी। अनावश्यक पारिवारिक मुश्किलों से थोड़ा सा आप हल्का महसूस करेंगे, परंतु पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना बहुत जरूरी होगा।
सेवा इसलिए नहीं करिए कि माता पिता आपके नाम प्रॉपर्टी कर दे। सेवा इसलिए करिए क्योंकि वो आपके माता पिता और ये आपका सौभाग्य है। निजी स्वार्थ का त्याग करना बहुत जरूरी। पारिवारिक रिश्तों में असंतोष की भावना दूरियां बढ़ा सकती है आपके निजी स्वार्थ की वजह से। वैसे घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का मौका भी मिलेगा, छोटी मोटी यात्राओं का भी योग है और यात्राएं बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा स्वार्थ पर काबू रखिएगा, लोभ पर काबू रखिएगा। नंबर 9 बात करते हैं स्वास्थ्य की। धनुराशि वालों के लिए सितंबर 2021 का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नक्षत्र गणना ये संकेत दे रही है कि थोड़ी सी जीवन शैली यदि आप अच्छी रखें तो आपको परेशानी नहीं आएगी। इस पर कंट्रोल कर दीजिए। इसको हम लाली बाई कहते हैं, कभी कभी हंसते, बुरा नहीं मानेगा भाई। जीभ के स्वाद पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ, थकान, प्रमाद, आलस्य या कोई इन्फेक्शन है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करना। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कब्ज, गैस, एसिडिटी नहीं हो इस बात पर ध्यान दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि कोई परेशानी है तो सितंबर के महीने में हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में माँ भगवती दुर्गा के श्री विग्रह के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए। औ मैंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये हर कष्ट, हर दुविधा, हर दर्द को निवारण करने वाला अद्भुत मंगलकारी मंत्र है। औ मैंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, और आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए हर रोज सुबह शाम 108 बार या 27 बार, जो आपकी श्रद्धा है। नमो नारायण। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 तक श्राद्ध रहेगा, और श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न किया जाता है। यदि निजगत कर्मों की वजह से आपको पितृदोष है तो ये सुनहरा अवसर है 16 दिन का। 20 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होंगे। उपाय मैं बता रहा हूं, इन उपायों का आपने सारा ले लिया तो फिर विश्वास करिएगा पितर आपके प्रसन्न होंगे, परेशानी से मुक्ति मिलेगी, घर में धन आएगा, बरकत आएगी, बचत आएगा और मन खुश भी रहेगा। तो पहला उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय यह कि लगातार 16 दिन 20 तारीख से लेकर 6 अक्टूबर तक हर रोज प्रातःकाल सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले और सूर्यास्त से ठीक 40 मिनट बाद मिट्टी के दीपक में कपूर, लौंग, केसर और दालचीनी का धूप जलाएं। पूरे घर में धूप करने के बाद यह दीपक आंगन में लाके रख दीजिएगा। आंगन में लाके रखने के बाद प्रत्येक परिवार का सदस्य एक एक दाना साबुत उड़द लीजिए और पितृदेवता भ्यो नमः, पितृदेवता भ्यो नमः, पितरों को प्रणाम करते हुए अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसारना है और उस दीपक में सभी परिवार के सदस्य जो एक एक दाना उड़द था वो उसमें डाल देना है। दीपक जब शांत हो जाए पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाए। हर रोज नया दीपक, हर रोज नई पूजा सामग्री, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। अब दूसरा उपाय बता रहा हूं। श्राद्ध पक्ष में कुल देवता की पूजा अर्चना करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। अपने कुल देवता की पूजा करें। हर रोज कुल देवता के नाम पर 16 दिन दीपक अवश्य जलाए, सुबह और शाम। श्राद्ध पक्ष में हर रोज नियमित भागवत महापुराण का पाठ करना या भागवत महापुराण पाठ सुनना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों, साथियों, एक अद्भुत उपाय है। नौकरी को लेकर, कारोबार को लेकर, कैरियर को लेकर, परिवार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कोई भी जीवन की बाधा है तो ये 16 दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले प्रतिदिन पीपल के वृक्ष में जल, कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर दूध अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। एक बात और कहना चाहता हूं। विज्ञान भी कहता है भाई वृक्ष हमारे प्राण हैं, लेकिन आपके लिए ये पूजा है कि श्राद्ध पक्ष में पितरों के नाम पर कहीं भी छायादार वृक्ष जरूर लगा दें। पीपल का वृक्ष हो, बरगद का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, छायादार वृक्ष। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी से आपको छुटकारा मिले। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन किसी भी सदाचारी ब्राह्मण को घर बुलाइए, श्रद्धापूर्वक पंचविचार पूजन कराइए, षोडशोपचार पूजन कराइए और पूजन के उपरांत तर्पण के उपरांत पूर्वजों को जो भोजन पसंद था वो भोजन ब्राह्मणों को जरूर कराइए। और जब श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं तो 20 सितंबर को ही घर की दक्षिण दीवार पर अपने पितरों का शिव विग्रह यानी फोटो स्थापित करें। हर रोज जल, गंगा जल का छींटा दें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, फूल माला चढ़ाइए, प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए और पूजा करने के बाद किसी एक गरीब को भोजन जरूर करा देना, दारिद्र्य दूर हो जाएगा। नमो नारायण। तो ये था
श्राद्ध पक्ष के लिए आपके लिए उपाय धनराशि वालों। और कैसा रहेगा 2021, अपने भाव, अपने हृदय के विचार आपके सामने रखा। मित्रों और साथियों, पुनः याद दिलाता हूं, न दबाव, न झंझट, न तर्क, न विवाद। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही करेगा। किसी भी भूल के लिए, किसी भी गलती के लिए दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। पुनः मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव की श्री चरणों में प्रार्थना कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और समृद्धिशील रहें। इसी मंगल कामना के साथ पुनः हृदय से ओम नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था, उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय पर समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।